जैसे बिना सांभर के इडली नहीं खा सकते, बिना फ्री की धनिया लिए हमारी सब्जी की खरीदारी पूरी नहीं होती, ठीक वैसे ही बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 नहीं देखा करते। तो जितने भी लोग सीधा पार्ट 2 पर आए हैं, चलिए गो बैक टू द चैनल और पार्ट 1 देख कर आइए, क्योंकि असली मज़ा तो तभी आएगा ना। जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग फैमिली। वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब हम सब निकल चुके हैं सुबह के 5 या 5:30 बजे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। आप भी आइए और हमारे इस रास्ते में देखिए कितना सुनहरा सफ़र है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने अंदर वो डिवोशन फील होगा और एक अलग सी एक्साइटमेंट लगेगी ये जगन्नाथ बाबा से मिलने के लिए। जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हमें ये रास्ता अपनाया। आपका डिपेंड करता है कि आपका ऑटो वाला आपको कहाँ उतारता है। हमें हमारे ऑटो वाले भैया ने यहाँ उतारा है। यहाँ से मंदिर थोड़ा दूर है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल 5 या 10 मिनट का रास्ता है बाय वॉक। अगर आप मेन रोड पे उतरते हैं तो आपको वहाँ से मंदिर बहुत ही पास पड़ेगा। यहाँ से भी लेकिन जाने में एक अपना अलग ही मज़ा। सुबह-सुबह दर्शन करने के एक अपने ही फ़ायदे होते हैं। अगर आप गर्मियों के मौसम में पुरी जा रहे हैं, तो आपको पता होगा या होना चाहिए कि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और वो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे-जैसे दिन ढलते जाएगा, वैसे-वैसे गर्मी बढ़ते जाती है। वैसे वहाँ भीड़ तो हमेशा ही रहती है। सुबह आप दर्शन करें या बीच दोपहर में या रात में, आप लेकिन फिर भी उस भीड़ में भी दर्शन आपको करने के लिए बहुत अच्छे से मिलते हैं। और एक तो जैसी सुबह हो, अगर जगन्नाथ बाबा के दर्शन हो जाएँ तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसके लिए आप जब भी जाएँ, आप कोशिश करें कि सुबह-सुबह ही आपका दर्शन हो। क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, इसीलिए इसके आगे अब मंदिर के अंदर का दर्शन मैं आपको नहीं करवा सकती। इसके लिए आपको पूरी जाना पड़ेगा और अपने आँखों से ये दर्शन करना होगा। और बाकी आपको व्यू लेना है, आउटर व्यू, तो वो तो आपको मैं अपने सिनेमैटिक से दे देती हूँ। दर्शन के बाद हम सब वहीं एक होटल में नाश्ता करने के लिए चले गए, क्योंकि सुबह-सुबह हम सब हमारे होटल से निकले थे और वो भी खाली पेट।
एक तरह से फास्टिंग रखकर हम सब ने बाबा के दर्शन किए और दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हुआ। अब भूख भी लग रही थी और आगे और भी घूमना था, इसीलिए हम सबसे पहले दर्शन के बाद नाश्ता करने बैठे। नाश्ता में हमने डोसा मंगवाया और बाकी हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। आप देखकर एंजॉय कीजिए। अब अच्छे से नाश्ता करने के बाद हम सब निकल गए हमारी दूसरी मंजिल की तरफ, जो है कोणार्क टेम्पल। यस, पुरी में 2 टेम्पल बहुत ही फेमस है। एक तो जगन्नाथ पुरी और दूसरा ये कोणार्क टेम्पल। तो जगन्नाथ बाबा के दर्शन तो सुबह-सुबह ही हो गए। अब दूसरा बचा है वो है कोणार्क टेम्पल। और ये रास्ता देखिए, इट्स जस्ट वॉव! और कुछ नहीं बोल सकते इस रास्ते को, सिवाय इस एक वर्ड के, वो है वॉव! ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए कोणार्क टेम्पल। और गर्मी तो इतनी लग रही है ना कि मत पूछिए। ये धूप दिख रही है आप लोगों को? आप लोगों को तो सिर्फ दिख रही है। आप सोचिए हम उसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन होता है ना कि जब कहीं घूमने निकलो तो एक अलग ही जज्बा आ जाता है अपने अंदर। उसी जज्बे के साथ हम भी बस आगे बढ़ते जा रहे कोणार्क टेम्पल में अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो है ये म्यूजियम। ये बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव म्यूजियम है। आप भी देखिए, आप समझ जाओगे। सो कोणार्क टेम्पल में जाने के लिए आपको लगती है टिकट, जो कि है 40 रुपीज पर हेड। अब हेड इतने सारे हैं तो टिकट लाएगा कौन? सो हियर भैया जी इज ऑन ड्यूटी। भैया गए टिकट लाने के लिए और तब तक हम सब वेट कर रहे हैं उनका टिकट लाने का। अब पूरे रास्ते पे इतना धूप है कि कहीं तो छाँव ढूंढ कर बैठना होगा, इसीलिए हम सब ये छाँव ढूंढकर ये रास्ते पर बैठे हैं। यस, हमें टिकट मिल गई। आफ्टर ऑल इतनी लंबी लाइन से भैया ने ये जंग जीत ही ली और वो टिकट हमारे लिए लेकर आ गए। और मिलनी ही थी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वेट कर रही है कि आगे अब क्या होगा। और मुझे थोड़ी ना यहाँ व्लॉग खत्म करना है, आप लोगों को दिखाना भी तो है कि कोणार्क टेम्पल के अंदर है क्या क्या, ताकि आप लोग भी जल्दी जल्दी पूरी आ जाएं और एंजॉय करें। तो लीजिए, फिलहाल हमारी लेंस में एंजॉय कीजिए।
कोणार्क टेम्पल से वापस आने के रास्ते में ये एक तीसरा बीच पड़ता है जो है चंद्रभागा बीच। क्योंकि हम 2 बीच पर ऑलरेडी नहा चुके थे, तब तीसरे बीच पर नहाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, इसीलिए हम सिर्फ़ ये बीच घूम रहे थे। ये बीच भी बहुत सुंदर है और क्योंकि नहाना नहीं है, तो थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते हैं। वहाँ कुछ स्टॉल्स लगे थे और उनमें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, दिया, डिज़ाइनर दिया रखे थे, तो हमने कुछ खरीद लिए और फिर आगे बढ़ गए। ओके देन, हमारे पार्ट 2 व्लॉग का भी सफ़र यहीं तक था और आप भी हमारे सफ़र में अभी यहीं पर थम जाइए, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और फिर वेट कीजिए हमारे पार्ट 3 का। यस, एक और पार्ट आने को है, इंतज़ार कीजिए। जितना इंटरेस्टिंग ये 2 पार्ट है, उतना ही इंटरेस्टिंग पार्ट 3 भी होगा। आप वेट कीजिए, हम भी थक चुके थे, तो अब हम भी निकल गए हमारे होटल रूम की तरफ। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।